तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। इस गाने से ग्रीट किया गया है, वेलकम किया गया है यूके के प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर को इंडिया में। छोड़ के जा रहे हैं इंडिया से मिलने के लिए और चाइना और पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए। हालांकि उनके बॉर्डर्स हमसे मिलते हैं, वहां से हिंदुस्तान से नहीं मिलते, लेकिन इंडियन इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाह रहे हैं। इंडिया जो है पूरी दुनिया इससे कट रही है और ये पींगे बढ़ा रहे हैं अफगानिस्तान के साथ। तो ये अफगानिस्तान का और इंडिया का जो गठजोड़ है ये पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। पाकिस्तान को बड़ा हर्ट कर रहा है कि जो मुत्तकी है वो भारत कैसे चला गया। वो पाकिस्तान कर रहा है झंडे वंडे लगा के ये टेररिज्म हो रही है, ये हो रही है। फिर से ड्रामा करना पाकिस्तान ने शुरू कर दिया। फिर बर्तानिया एंड यूके आर हैविंग अ विजन 2035 और इसका मतलब ये है कि इंडिया यूके आर गोइंग टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस समय काफ़ी ज़्यादा खलबली मची हुई है। पाकिस्तानी मीडिया की नज़र जो है वो इस समय भारत के ऊपर पूरी तरह से, क्योंकि भारत के अंदर 2 फॉरेन डेलीगेशन इस समय मौजूद है। बात करें तो पहले डेलीगेशन की, तो इस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है वो मौजूद है। दूसरी तरफ बात की जाए दूसरे डेलीगेशन की फॉरेन के, तो अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री इस समय बहरहाल मौजूद हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है उन्होंने कहा है भारत की इकोनॉमी और ट्रेड को ट्रंप तक नहीं ला पाया। बहरहाल उसने जितने भी टैरिफ लगाने की कोशिश करी, लेकिन भारत की जो इकोनॉमी और ट्रेड है वो एक परसेंट भी जो है वो हिला नहीं पाया। अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री 5 दिन के दौरे पे भारत के अंदर मौजूद है और इससे पहले एक दिन पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में क्या झड़प हुई है ये तो आप जानते ही हो कि कैसे पाकिस्तानी फौज जो है बड़ी तादाद में जो है वो मारी गई है। और जो 80 साल से कुछ मसला हल नहीं हुआ है, अभी नहीं होगा हल। He doesn't care। लेकिन दूसरी जानब भारत ने तारीखी तौर पर अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर रखे। इसके अंदर ये पैटर्न देखिएगा कि अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी की मुलाकात से इंडिया के अंदर, इसके अंदर पहली बार आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की एक लफ्जी तकरार हुई है और शदीद किस्म की झड़प भी हुई है। सबसे पहली खबर हम आपके सामने रखते हैं कि कियर स्टारमर जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, वो इतना बड़ा डेलीगेशन लेकर इंडिया पहुंचे हैं कि हर कोई इसके ऊपर बात कर रहा है। दी लार्जेस्ट डेलीगेशन ये कहा जा रहा है, 125 से ज्यादा इसमें एंटरप्रेन्योर, ट्रेड एक्सपर्ट्स और सीईओज शामिल हैं। बड़े से बड़ा बंदा यानी कि जो एक्सपर्ट्स हैं और स्पेशली ट्रेड एक्सपर्ट्स जो हैं वो उनको लेकर भारत पहुंचे हुए हैं। कभी अमेरिका ने कहा कि ईद के दिन भी पूरे अमेरिका को छुट्टी देंगे हम। न्यूयॉर्क का भी कभी छुट्टी हुई है? छुट्टी होती है वहाँ ईद के अंदर, वहाँ भी होती है छुट्टी। खाली मुसलमानों को होती है। मुसलमानों को ही होती है, जाहिर है। जा रहा है कि यूके के लीडर जो हैं वो ट्रेड मिशन के तहत पहुंचे हैं वहां पर, जिसमें ये ब्रिटेन का दी लार्जेस्ट एवर जो विजिट है वो कहा जा रहा है टू इंडिया। और वो ताज होटल में ठहरे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते दिखाई दिए कि जी वो जो हैं ताज होटल में इसलिए ठहरे हैं क्योंकि वहाँ पर जो हैं वो मुंबई अटैक्स हुए थे, तो वो ये बताना चाह रहे थे या इसलिए उनको वहाँ पर ठहराया गया कि यूके के प्राइम मिनिस्टर को भारत के अंदर जो है वो तुझे देखा तो ये जाना सनम से ग्रीट किया गया, वेलकम किया गया। वो क्यों? इसलिए कि कियर स्टारमर पहुंचे यशराज फिल्म स्टूडियो। हमने कहा भाई ये यशराज फिल्म स्टूडियो वहां पर क्या लेने के लिए पहुंचे हैं कहीं, तो पता ही चला कि उनको तो कास्ट नहीं किया किसी फिल्म में, लेकिन रानी मुखर्जी उनसे मिली, क्योंकि आपको पता है कि रानी मुखर्जी आर एस्टैब्लिशिंग अनप्रेडिक्टेबल रिलेशन विद द इंडिया। यहाँ पे बरतानिया समझता है कि हमें इस स्पेस को फ़ायदा उठाना है और हमें मज़ीद इंडिया के करीब होना है। उसकी वो लॉजिक क्या है? उसकी लॉजिक ये है कि उनके साथ काम करना है। उसकी लॉजिक ये है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है इनके साथ। उसकी लॉजिक ये है कि, और वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आई थिंक जुलाई में हुआ है इस साल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और दूसरी बात ये है कि जो अभी 2 साल पहले तो बरतानिया के पिछले वज़ीर आज़म जो थे वो आए हुए थे, ठीक है जी। अब वो जितनी भी कंपनीज़ हैं वो सारी की सारी जो ब्रिटिश बिजनेस कम्युनिटी है वो साथ है। इसको सो इस चीज़ को थोड़ा सा व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। दूसरी बात ये है कि एक वो जिसे कहते हैं ना, सुनने में आ रहा है 125 सीईओज, एंटरप्रेन्योर्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, हर चीज़ वो लेके आ रहे हैं। ये वैसे फ्रेंकली स्पीकिंग दौरे की नेचर भी ऐसी ही होनी चाहिए, वे यू कम विद अ लॉट ऑफ बिजनेस कम्युनिटी मेंबर्स,
with lot of people who are into this game, जो इस गेम का हिस्सा हैं, आप उनके साथ आते हैं. So इस चीज़ को थोड़ा सा हमें, this is what we must understand. Strategic vision is all about geopolitical economics. ठीक है जी. और जो उनके स्पेसिफिक आउटकम्स क्या होंगे, इसमें ट्रम्प फैक्टर और अमेरिका फैक्टर भी मौजूद है, याद रखिएगा. मैसेज, व्हाट काइंड ऑफ अ मैसेज इट इज देयर, कि जब आपके मुल्क के अंदर आ रहा है कोई मुल्क का वज़ीर आज़म आ रहा है और वो उसके साथ जो लोग हों वो ओलमा जो है ना, हमारे मौलवी जो यहाँ पे मदरसे और ये जो ऐसी तंजीमें इन चीज़ों को बुरा समझती हैं, इसकी वजह से ये सारा निज़ाम उल्टा पुल्टा. लेकिन आप बुरा नहीं समझते? नहीं, मेरे साथ तो कोई बुरा नहीं है. अब what kind of a message, what kind of a message, because they do understand कि हमें इंडिया के साथ काम करना है, हमें इंडिया के साथ मिलके काम करना है. अब ये मैं आपको, आई थिंक इफ आई कैन शो यू दिस, ये देखें जहाज जनाब, ये केयर स्टार्मर साहब बीच में खड़े हैं और ये जहाज इंडिया आ रहा है. केयर स्टार्मर साहब खड़े हैं और जहाज कहाँ आ रहा है, इंडिया आ रहा है. तो दैट इज हाउ दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट. वो चीज़ें अपनी इम्पैक्ट इस तरह बना रहे हैं और वो स्ट्रेटेजिक 125 से ज़्यादा इसमें एंटरप्रेन्योर, ट्रेड एक्सपर्ट्स और सीईओज शामिल हैं. बड़े से बड़ा बंदा, यानी कि जो एक्सपर्ट्स हैं हर डिपार्टमेंट से, लाइफ के हर डिपार्टमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं और स्पेशली ट्रेड एक्सपर्ट्स जो हैं वो उनको लेकर भारत पहुंचे हुए हैं. हमने आपको अपने कल के रोज़ में ये बताया था कि वहाँ पर आमिर खान मुत्तकी यानी कि फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान गए हैं और उसकी है वो ये है यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर जो हाल ही में एक बड़े व्यापार प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत यात्रा पर आए थे, उन्होंने मुंबई में दिवाली से संबंधित गतिविधियों में भाग लिया था. उन्होंने मुंबई में दिए जलाए जो दिवाली से पहले भारत और यूके के गहरे सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक था. उन्होंने दिवाली की शुभकामनाएं भी दी थीं. 8 अक्टूबर 2025 को एक बड़े व्यापार प्रतिनिधि मंडल के साथ मुंबई पहुंचे. उन्होंने दिवाली के आसपास के उत्सवों में भाग लिया और मुंबई में दिए जलाए. जो हैं वो ये कहते दिखाई दिए कि जी वो जो हैं ताज होटल में इसलिए ठहरे हैं क्योंकि वहाँ पर जो हैं वो मुंबई अटैक्स हुए थे, तो वो ये बताना चाह रहे थे या इसलिए उनको वहाँ पे ठहराया गया कि देखो यहाँ पर जो है दहशतगर्दी हुई थी. और इंडिया तो कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पे दहशतगर्दी हुई थी और ताजमहल होटल जो है उनका, उसमें वहाँ पे क्या क्या कुछ हुआ था आपको याद ही होगा मुंबई अटैक्स में. अब वो तो दिखाएंगे ना कि एलो जी ये देखिए आप जहाँ पे ठहरे हैं वहां पे क्या हुआ था और किस तरफ से हुआ था. अब हम आगे बढ़ते हैं जी. सीईओज कहे जा रहे हैं, लीडिंग ब्रिटिश सीईओज उस डेलीगेशन में हैं, एंटरप्रेन्योर्स, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर्स हैं. पाकिस्तान इस समय काफी ज्यादा सदमे में होगा क्योंकि सो कॉल्ड इसका बड़ा भाई यानी कि अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री करीब भारत के दौरे के लिए 5 दिन के लिए जो है वो भारत के दौरे पे आया हुआ है. इतना ही नहीं, एक फॉरेन डेलीगेशन नहीं बल्कि दो फॉरेन डेलीगेशन इस समय भारत के अंदर मौजूद है. बात करी जाए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी आए हुए हैं इस समय भारत के दौरे पे. उन्होंने ट्रम्प की देखा जाए तो इनडायरेक्टली जम के बेइज्जती करी. उन्होंने कहा है कि ट्रम्प जो है वो भारत की इकोनॉमी, ट्रेड, जीडीपी कुछ भी हिला तक नहीं पाया. चाहे उसने जितने भी टैरिफ लगाने की कोशिश करी, भले ही अमेरिकी कोर्ट ने जो है वो रिजेक्ट कर दी हो, लेकिन भारत की इकोनॉमी, ट्रेड और जीडीपी को वो चूं तक करके भी 1% तक नहीं हिला पाया है. वहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्या ताल्लुकात हैं वो तो आप जानते ही. और इतना नहीं कि पाकिस्तान के अंदर एक दिन पहले क्या हुआ था, टीटीपी वालों ने कैसे हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर और कितने पाक फौजी मारे गए हैं, ये तो आपने देखा ही. अगर नहीं देखा है तो मेरी कल रात की जो लास्ट वीडियो है वो ज़रूर देख लीजिएगा. उसमें साफ तौर पे दिखाया जा रहा है कितने पाकिस्तानी फौज जो है वो किस तरह से मारे गए हैं टीटीपी के द्वारा. साल का सबसे बड़ा हमला था और आप पूरी वीडियो देख सकते हो. वहीं बात की जाए, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है वो भारत के दौरे पे आए हुए हैं, तो दिवाली भी मना रहे हैं. बेशक दिवाली का समय है, त्यौहार का माहौल है भारत के अंदर,
भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से दिवाली मनाई जाती है। सब आप जानते हो किस तरह से दीपावली के शुभ अवसर पे मार्केट्स में त्योहार की वजह से कितनी रौनक होती है, कितनी चहल पहल होती है, कैसे लोग जो हैं वो दिवाली के शुभ अवसर के लिए कैसे तैयारी कर रहे होते, घरों में पुताइयाँ करवाते हैं, ये सब कराते हैं। किस तरह से मार्केट के अंदर बहरहाल कितनी अच्छी रौनक होती है, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही है। उनके लिए एक बहरहाल नया एक्सपीरियंस है जिसको देख करके वो काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो रहे हैं।